प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत पुस्तक में पाठ 8 महिलाएं जाति एवं सुधार पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, प्रश्न 1 है, कौन खुद को ऊंची जाति का समझते थे? ब्राह्मण व क्षत्रिय। नंबर 2, ब्राह्मण ब्रह्म समाज सुधारवादी किसके द्वारा व किस स्थान पर बनाया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा, कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके पक्षधर थे? देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता लाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित किया गया? 1856 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा किस स्थान पर स्कूल खोला गया? पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस स्थान पर लड़कियों के लिए स्कूल खोले? कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योतिराव फुले किस स्थान पर लड़कियों के लिए स्कूल खोलने गए? महाराष्ट्र में। किस सदी के आखिरी में उर्दू के उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ? 19वीं सदी के आखिरी में। भोपाल की बेगमी ने किस स्थान पर लड़कियों के लिए स्कूल खोला? अलीगढ़ में। किस दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी? 1880 के दशक तक। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ताराबाई शिंदे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने कहाँ पर विधवा गृह की स्थापना की? पूना में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1929 में। परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ किया गया? 1840 में, मुंबई में, जाति उन्मूलन के काम के लिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसके द्वारा किया गया? घासीराम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मण ग्रंथों पर किसने सवाल उठाए? हरिद्वार ठाकुर ने। श्री नारायण गुरु किस जाति के थे? रेझावा जाति के थे। उन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श स्थापित किया। ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्याय किसके कथन हैं? श्री नारायण गुरु के। ज्योतिराव फुल्ले का जन्म कब हुआ? 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1823 ईस्वी में। ये तर्क किसके थे कि आर्य समाज विदेशी थे और उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे? ज्योतिराव फुल्ले के। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। गुलामगिरी पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई? 1873 में, ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1867 में, मुंबई में। वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1864 में, मद्रास, चेन्नई में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? सैयद अहमद खां के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सिंह सभाओं की स्थापना कब और कहाँ से शुरू की गई? 1873 में, अमृतसर में। लाहौर में सिंह सभा का गठन कब किया गया? 1879 में। खालसा कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की? 1892 में, अमृतसर में, सिंह सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा। बेगम रुकैया सखावत हुसैन कौन थी? बेगम रुकैया सखावत हुसैन एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ये रूढ़िवादी विचारों का विरोध करती थी तथा इनका मानना था कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को निचले दर्जे में रखा है। सती प्रथा शब्द का क्या अर्थ है? सदाचारी महिला। बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकारों को क्या कहा जाता था? क्षुद्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका से कब लौटे थे? 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया? आंसर है 1927 में। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए कब से कब तक आंदोलन चलाए? 1927 से 1935। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी ने कौन सा आंदोलन चलाया? स्वाभिमान आंदोलन। रामकृष्ण मिशन का नाम किसके नाम पर रखा गया? श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से। दक्षिण में स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वाभिमान आंदोलन। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया? अब्राहम लिंकन।
निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रचार किया? आंसर है बच्चों राजा राम मोहन राय। कलकत्ता में 1830 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वे देश में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। ये महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता तथा समानता चाहते थे। उन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। बच्चों, सती प्रथा पति के मरने के बाद पत्नी को जीवित जला देना सती प्रथा कहलाती थी। नंबर 2, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया। नंबर 3, वीरेशलिंगम पुतुलू। उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका कार्य विधवा विवाह को बढ़ावा देना था। नंबर 4, ज्योतिराव फुल्ले। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया तथा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। पंडिता रमाबाई, ये संस्कृत की एक महान विद्वान थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। पेरियार, इन्होंने सामाजिक समानता की वकालत की। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की नींव रखी तथा सत्ता पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को ललकारा। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना की। मुमताज़ अली, इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया और विशेषकर मुस्लिम शिक्षा पर जोर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह पुनर्विवाह लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को समान नए कानून बनाने में किस तरह मदद मिली? इस नीति की शुरुआत सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय तथा बाद में अन्य सुधारकों जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की गई। वे जब भी किसी नुकसान देने वाली रीति रिवाज या प्रथा पर प्रहार करना चाहते थे तो वे प्राचीन ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य की तलाश करते जो उनके विचारों की पुष्टि करते। फिर वे लोगों से कहते कि वर्तमान रीति रिवाज परंपरा के विरुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लड़कियों को स्कूल भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे? स्कूल न भेजने के, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास अनेक कारण थे। नंबर 1, लोगों को भय था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर जाने लगेंगी। नंबर 2, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी। नंबर 3, उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4, स्कूल जाने के लिए उन्हें सार्वजनिक स्थानों से गुजरना होगा जो शायद उनके लिए ठीक नहीं होगा। नंबर 5, देश के कई भागों में लोगों को ऐसा मानना था कि यदि कोई लड़की शिक्षित है तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलोचना करते थे? क्या कुछ लोगों का उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ तो किस कारण? लोगों ने देश के कई भागों में ईसाई प्रचारकों पर हमला किया क्योंकि उन्हें भय था कि ये प्रचारक निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन करा देंगे। कुछ लोगों ने ईसाई प्रचारकों का समर्थन भी किया। इसके निम्न कारण थे। नंबर 1, ये प्रचार निम्न जाति के लोगों तथा जनजातीय लोगों के लिए स्कूलों की स्थापना कर रहे थे। नंबर 2, इन लोगों के बच्चों के पास इससे कुछ ज्ञान और निपुणता आ रही थी जिसकी मदद से वे बदलती दुनिया में अपने लिए रास्ता बना सकते थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे? आंसर देखिए बच्चों, इस प्रकार के अवसर निम्नलिखित थे। नंबर 1, ईसाई प्रचारकों ने निम्न जाति व जनजातीय बच्चों के लिए स्कूल खोले। नंबर 2, इन बच्चों में कुछ ज्ञान एवं निपुणता का विकास हो रहा था जिसकी सहायता से ये बदलती दुनिया में अपने लिए रास्ता बना सकते थे। नंबर 3, शहरों में नौकरी के नए अवसर सामने आ रहे थे। असम, मॉरिशस, त्रिनाद और इंडोनेशिया के बागानों में भी नौकरी के नए अवसर पैदा हो रहे थे। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फुले तथा अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को किस प्रकार सही ठहराया? आंसर है बच्चों, ज्योतिराव तथा अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना को निम्न तरह से सही ठहराया। नंबर 1, फुल्ले के अनुसार आर्यों के शासन से पहले यहाँ सवर्ण युग था। उस समय योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठे देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। इसलिए जातीय भेदभाव समाप्त
होना ही चाहिए। नंबर 2, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। नंबर 3, कुछ सुधारकों ने भक्ति परंपरा को अपनी आलोचना का आधार बनाया, जो जातीय असमानता की कट्टर विरोधी थी। नंबर 4, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मण ग्रंथों को चुनौती दी। नेक्स्ट प्रश्न है, फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया? उत्तर है, ज्योतिराव फुले एक महान समाज सुधारक थे। फुले ने भारत में निम्न जातियों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार एवं निम्न जातियों की आलोचना व विरोध करने के लिए गुलामगिरी पुस्तक लिखी। इस आलोचना के कुछ ही समय पहले अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति काल में अश्वेत लोगों को उनकी द्वारा की गई असमानताओं के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया। अतः अंत में अश्वेतों की आज़ादी के साथ हुआ। उसका अंत अश्वेतों की आज़ादी के साथ हुआ। अश्वेतों की उपलब्धि से फुले बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भारत में निम्न जातियों को इकट्ठा करके सभी प्रकार की असमानताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? आंसर है बच्चों, सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की पकड़ कितनी मजबूत है। नेक्स्ट प्रश्न, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे? क्या उनकी आलोचना में राष्ट्रीय संघर्ष में किस तरह की मदद मिली? उत्तर देखिए बच्चों, वे उच्च जाति के लोगों की अगुवाई में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की इसलिए आलोचना करते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि यह आंदोलन लोगों के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। आंदोलन की समाप्ति के बाद ये लोग छुआछूत की बात करेंगे और छुआछूत की एक घटना के कारण पेरियार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। हाँ, उन्होंने उनकी आलोचना में राष्ट्रीय संघर्ष में एकता उत्पन्न की। इन जाति के नेताओं की भाषा, लेखन तथा आंदोलनों में उच्च जाति के राष्ट्रवादी नेताओं को पुनः विचार करने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, प्रश्नों को अच्छी तरह से दोहराएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।